किसी का खून निकलते देखना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अपना खून निकलना। तो ये ख्वाब आपको तंबीह करने के लिए आया है, अपनी कमाई को, उसको हैज़ का खून नज़र आया है। तो वो भी इशारा इस बात की तरफ है कि आपके घर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वाब के अंदर खून देखना, चाहे वो हैज़ का खून हो, निफास का खून हो, इस्तिहाज़ा का खून हो, चाहे आपने वो खून नाक से निकलते हुए देखा है, दांतों से निकलते हुए देखा है, या खून आपने किसी भी तरीके से देखा है। इसकी बड़ी हैरान करने वाली कुछ ताबीरें हैं, जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, और ये ख्वाब इस हवाले से भी बहुत अहम और ज़रूरी है कि आप इस ख्वाब को लेकर थोड़ा-सा परेशान भी हों, थोड़ा गौर भी करें। तो इस वजह से पूरी वीडियो देखें, और जो-जो मैं स्टेप आपको बताऊँ, जैसे बताऊँ वैसे आपने करना है। नाज़रीन, खून का निकलना, ठीक है? आपको पता है कि अगर इंसान के जिस्म से खून निकलता है, कोई अच्छी तरफ इशारा नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है, ठीक है? बेहतरी की तरफ इशारा नहीं है कि जिस्म से खून का निकलना, ठीक है? लेकिन एक बात ज़हन में रखिए आप, अगर किसी ने किसी शख्स को देखा है, खून निकल रहा है, एक तो है किसी का खून निकलते देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अपना खून निकलना। तो नंबर 1 बुरा ख्वाब, नंबर 1 इशारा इस बात की तरफ है कि आपकी आमदनी हराम है, आप सूद खा रहे हैं, आपके पास सूद के पैसे हैं, आप हराम तरीके से कमाई कर रहे हैं। अगर तो वाक़तन ऐसा है, तो ये ख्वाब आपको तंबीह करने के लिए आया है, अपनी कमाई को हलाल कीजिए, हराम को मत शामिल कर लीजिए, ठीक है? हलाल तरीके से इस्तेमाल कीजिए, हराम मत कीजिए। नंबर 1, नंबर 2, इस ख्वाब के हवाले से अगर कोई औरत हामिला औरत देखे, सॉरी, वो कोई किसी औरत ने देखा है कि उसको हैज़ का खून नज़र आया है, तो वो भी इशारा इस बात की तरफ है कि आपके घर के अंदर कोई हराम कमाई आ रही है, हराम आमदनी आ रही है। तो उसकी तरफ इशारा है, आप इसको देखिए कि आपकी कमाई, आपकी आमदन हराम तो नहीं है, हराम तरीके से तो नहीं आ रही, तो उस पर गौर व फ़िक्र कीजिए और अपनी कमाई को हलाल कर लीजिए, हराम ना होने दीजिए। इसके अलावा आपने किसी भी जगह से खून निकलते हुए देखा है, रहम से खून निकलते हुए देखा है, मुँह से खून निकलते हुए देखा है, वैसे ताबीरें इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात ज़हन में रखिए कि ये सारी की सारी ताबीरें बुरी ताबीरें हैं। इशारा इस बात की तरफ है, हो सकता है आपके माल तिजारत में नुकसान हो सकता है आने वाले वक़्त में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, हो सकता है कि 100 मामलात हो। तो ये जो मामलात हैं, ये आगे जो उनसे ना बढ़ेंगे, ये परेशानी वाले मामलात हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, जो मैं करूँ उस स्टेप को अपनाएँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इसका अच्छी ताबीर क्या है? आपने ख्वाब के अंदर देखा है कि किसी दूसरे का खून निकल रहा है, आपका खून नहीं निकल रहा है, किसी दूसरे का खून निकलते हुए देखा, आपके सामने कोई बंदा था, उसका खून निकल रहा है, तो ये इशारा इस बात की तरफ है कि भाई अल्लाह ताला आपको, अगर आप तिजारत करें उसमें आपको नफ़ा मिलेगा, जो काम करो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये एक अच्छे ख्वाब की तरफ इशारा मिल रहा है, आने वाले वक़्त में आपको फ़ायदा होगा, आप तिजारत करो। या अगर आप उस वक़्त दूसरे के ख्वाब जो स आपने खून निकलते हुए देखा है, अगर अपना देखा है तो फिर नुकसान की बात है। बहरहाल अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने हस्ब तौफीक सदका खैरात कीजिए, जितना अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला के रास्ते में कुछ न कुछ पैसे सदका कर दीजिए। ये आप पर लाज़िम है, ज़रूरी है। होता क्या है सदका करने से, जो बलाएँ हैं, जो परेशानी अल्लाह ताला उनको टाल देते हैं। तो लिहाज़ा सदका खैरात लाज़मी कीजिए, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पर जो बलाएँ, टेंशन आएगी, अल्लाह उनको टाल देगा। नंबर 2, आप ये ख्वाब किसी के सामने ज़िक्र मत कीजिए, ठीक है? हदीस पाक में मफ़हूम है कि जब तक इंसान ये ख्वाब किसी का ज़िक्र नहीं करता, तो कुछ नहीं होता। जब ज़िक्र कर देता है और अगला ताबीर बता देता है, तो वो पूरी हो जाती है। तो हर ख्वाब हर किसी को ना बताया करें। सिर्फ़ अहले इल्म के साथ ही ख्वाबों की ताबीर को ख्वाब को शेयर किया करें, तो जो आपको अच्छी ताबीर बता दे, इसके बारे में बता दे, इस ख्वाब का तो मतलब ये वाला है, ठीक है? नंबर 3, उल्टी साइड पर आपने, जैसे मिसाल के तौर पर उल्टी साइड पर आपने 3 दफ़ा यानी कि उठते साथ आपने 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 दफ़ा थू 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 करनी है। ठीक है? ये 3 काम आपने करना है, सदका खैरात, बताना किसी को नहीं, और 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाह पढ़कर अपने उल्टी साइड पर 3 दफ़ा थू थू कर देना है आपने। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।